एक सफल नेटवर्कर को ये 4 क्वालिटी अपने अंदर लाने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, उसे एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्लानर होना चाहिए। दूसरा, उससे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना पड़ेगा। एक किसान के घर में 4-5 भैंस हुआ करती थी और बहुत सारे गाय हुआ करती थी। उस किसान के 2 बच्चे थे, बड़ा और छोटा, रामू और श्यामू। तो रामू जो बड़ा था वो बड़ा समझदार था, वो बड़ा इंटेलिजेंट था। वो कुछ भी बात किसी से करता था तो तर्क वितर्क के साथ बातें किया करता था। लेकिन जो छोटा था श्यामू, वो बेचारा थोड़ा कमजोर था माइंड से, वो ज्यादा सोचता नहीं था, जो ऑर्डर मिल जाता था उसको कर देता था। एक बार दोनों भाई बचपन में गए अपने पिताजी के गौशाले की तरफ। तो वहां उन्होंने देखा कि एक काली भैंस थी, वो हरा हरा चारा खा रही थी और उसके पिताजी दूध निकाल रहे थे। उस दूध का कलर था व्हाइट। तो ये बात देखने के बाद जो बड़ा लड़का था, वो तेज तरार था, दिमाग का थोड़ा सा चतुर था, वो बहुत ज्यादा सोचता भी था। उसके दिमाग में एक बात आ गई और उसने एक सवाल सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों है कि भैंस का रंग काला, चरा खा रही है हरा और देती है दूध व्हाइट। तो उसने एक सवाल किया कि पापा जी ये बताइए, ये काली भैंस हरा चरा खा के उजला दूध देती क्यों है? वह बापू तो कुछ जानता नहीं था। उसने बोला बेटा पता नहीं। बोला तो फिर किस बात के बाप हो तुम, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि काली भैंस हरा चारा खा के उजला दूध देती क्यों है, तो तुम बाप किस बात के हो? फिर भाई साहब इस पे रिसर्च करना पड़ेगा। और उसने फिर पढ़ाई करना शुरू किया और हर क्लास में टॉप किया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने बॉटनी से रिसर्च किया, फिर उसने जूलॉजी से रिसर्च किया। वो रिसर्च करता रहा। पूरी जिंदगी उसकी 60 से 70 साल निकल गई, लेकिन आज भी वो इसी सवाल के खोज में पड़ा हुआ है कि आखिर काला भैंस हरा चारा खा के उजला दूध देती क्यों है। लेकिन छोटा वाला थोड़ा बुद्धि से कमजोर था, है ना, वो ज्यादा सोचता नहीं था आदित्य सर के जैसा। जो अपना ही बोल देता था वो मान लेता था। तो इसको लोग पागल बोलते थे कि हाँ यार ये तो ऐसी है, ज्यादा नहीं सोचता है। तो उसने भी अपने पापा से पूछा कि पापा, वो बड़े जो भैया थे वो बोल रहे थे कि यार काली भैंस हरा चारा खा के उजला दूध देती क्यों है? तो बापू ने बोला तुझे क्या लेना देना बेटा, ये सोचना हमारा काम नहीं, हमारा काम तो क्या है, दूध बेचना। उसने बोला अच्छा ये बात है। बोले हरा चारा खाए या उजला चारा खाए हमसे क्या मतलब है, दूध तो देती है ना। और दूध निकालना शुरू किया, मार्केट में जाना शुरू किया, दूध बेचना शुरू किया, दूध निकालना शुरू किया, दूध बेचना शुरू किया। और बड़ा होने के बाद वो लड़का एक बहुत बड़ी दूध की कंपनी अमूल फैक्ट्री का एक बहुत बड़ा ओनर बन गया। और बड़ा भाई आज भी इस पॉइंट पे रिसर्च कर रहा है कि आखिर काली भैंस हरा चरा खा के उजला दूध देती क्यों? तो यहाँ भी हमारे पास 2 कैटेगरी के लीडर हैं, एक रामू है और एक श्यामू है। मुझे नहीं पता आप कौन से वाले हो, ये तो आपको पता होगा। तो मेरे दोस्त, अगर आपको रामू बनना है तो ये बिजनेस आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर आप श्यामू बन सकते हैं तो ये बिजनेस आपके 100% काम का है। लेकिन श्यामू बनने के लिए आपको जो माइंड में प्री कंसेप्शन चल रहे हैं उसको इसी हॉल में निकाल के फेंकने की जरूरत है। आर यू रेडी? क्या तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं? एक सफल नेटवर्कर को ये 4 क्वालिटी अपने अंदर लाने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, उसे एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्लानर होना चाहिए। दूसरा, उससे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना पड़ेगा। तीसरा क्वालिटी, उसे एक अच्छा मोटिवेटर बनना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम उसकी टीम डिमोटिवेट होगी इस इंडस्ट्री में। टाइम टू टाइम उसकी टीम में निगेटिविटी आएगी, टाइम टू टाइम उसके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आएगी। और वैसे कंडीशन में एक इंसान को, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का ना जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, 60-70 करोड़ इतना आसान नहीं होता। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए टीम में कई बार निगेटिविटी आएगी और ऐसे टाइम में एक अच्छा मोटिवेटर ही अपनी टीम को आगे तक लेके जा सकता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, टीम को मेंटरशिप देना पड़ेगा। ये 4 क्वालिटी एक ट्रू लीडर्स होने के नाते हम सबके अंदर डेवलप होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आपका बिजनेस अगर आज स्टेबल नहीं हो पा रहा है, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपका बिजनेस में यूं बोलूं कि हर क्वार्टर के अंदर अगर डबल नहीं हो पा रहा है, तो आप ध्यान से देखना और आप ध्यान से
से सोचने की कोशिश करना, आपके अंदर इसी चारों में से किसी न किसी क्वालिटी की प्रॉब्लम रही होगी। या तो आप अच्छे प्लानर नहीं होंगे, या तो आप अच्छे प्लानर होंगे तो ट्रेनर नहीं होंगे। अगर आप ट्रेनर भी होंगे तो आप मोटिवेशन करना लोगों को नहीं जानते होंगे, आपको अच्छा काउंसलिंग करना लोगों का नहीं आता होगा। या लास्ट, अगर आपको सब कुछ आता होगा तो आपको टीम की केयरिंग नहीं आती होगी, आप मेंटरशिप कर ही नहीं पाते होंगे। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मेरी टीम काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आप अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आप सेल्फ मेंटरशिप आपके अंदर नहीं आती होगी, है ना। तो एक लीडरशिप होने के नाते एक अच्छा लीडर वही है जिस लीडर के अंदर ये चारों क्वालिटी डेवलप हो गई। और मैं आपको सच बताऊं, अगर ये चारों क्वालिटी आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कैरियर के अंदर अगर अपने अंदर ले आया ना, देन यू विल बी द हीरो ऑफ योर नेटवर्क। फिर आप अपने नेटवर्क के हीरो बनेंगे। अगर आप हीरो हैं तो आपका अपलाइन पैसा कमाएगा, और अगर आपकी डाउनलाइन हीरो है तो आप पैसा कमाएंगे। लेकिन हीरो वही अपने डाउनलाइन को बना सकता है जो सबसे पहले खुद हीरो बनेगा। आया ना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपलाइन के पीठ के पीछे छुप के बिजनेस कर रहे हैं। वो फ्रंट में लाके लीड लेते नहीं हैं, वो फ्रंट में लाके जिम्मेदारियां लेते नहीं हैं। जब भी कोई जिम्मेदारी की बात आती है वो अपलाइन के ऊपर टलका देते हैं। नेम करेक्शन कराना हुआ, आईडी डीएक्टिवेशन कराना हुआ, टीम निगेटिव हुई तो गुरुजी देख लेना। इसका मतलब कि आज भी आप अपने नेटवर्क के हीरो नहीं बन पाए हैं, और जो हीरो नहीं है वो हीरो तैयार कर ही नहीं सकता। यानी आपका करियर आज भी खतरे में है, आज भी अंधेरे में है। समझ में आ रही? अगर आपको रियल में डायमंड बनना है, अगर आपको रियल इस इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बनाना है मेरे दोस्त, तो ये छोड़ दो कि आपका अपलाइन कैसा है, ये सोचना शुरू करो कि ये चारों क्वालिटी हमारे अंदर है या नहीं। और इसके अलावा कोई गणित विज्ञान नहीं है इस इंडस्ट्री का। इस चारों क्वालिटी के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये चारों क्वालिटी अगर आपके अंदर परफेक्ट तरीके से हो गया तो आपकी टीम आपकी फैन हो जाएगी, आपकी टीम आपकी मुरीद हो जाएगी। और आप अपनी टीम को लेफ्ट बोलोगे तो आपकी टीम लेफ्ट चलेगी, और राइट बोलोगे तो आपकी टीम राइट बोलेगी। आपकी टीम कभी आपसे बगावत नहीं कर सकती, आपकी टीम हर समय आपसे मोहब्बत करेगी। क्योंकि इस दुनिया में कैरियर सबको प्यारा है, हर किसी को अपना कैरियर प्यारा है। आज हमारी टीमें हमारी बात क्यों नहीं सुनती हैं? क्यों हमारी टीमें रिफ्लेक्ट करती है? इसमें बहुत बड़ा रोल उस लीडरशिप क्वालिटी का भी है, उस इंसान का भी है जिसके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। अगर आपके अंदर ये चारों क्वालिटी अगर डेवलप हो गया, उसके बाद हो ही नहीं सकता कि आप अपनी टीम से कुछ कराना चाहो और आप ना करा पाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है ये चारों क्वालिटी एसएलपीएस वेलनेस में हम सारे लीडरों के अंदर होना चाहिए। और देखो, मेरा शुरू से ही आदत है, मैंने 2016 में जब एसएलपीएस वेलनेस में काम की शुरुआत करी तो मैंने एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया, वो था अपनी टीम की सेल्फ डेवलपमेंट का। और ये वजह है, इस बात को बताते हुए मुझे गर्व फील होता है कि जितने बड़े चेक पूरी कंपनी में हमारे डायमंडों के हैं, पूरी कंपनी में किसी डायमंड के नहीं हैं। जितने बड़े चेक आज हमारे ब्लू डायमंड के हैं, पूरी कंपनी में किसी ब्लू डायमंड के नहीं हैं। आज जितने बड़े चेक हमारे ब्लैक डायमंड के, आज हमारी कंपनी का कोई ऐसा ब्लैक डायमंड नहीं है जो कैपिंग अचीवर ना हो, चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। आज जितनी बड़ी चेक हमारे रॉयल डायमंड की है, पूरी कंपनी में किसी की नहीं है। ये इसलिए मेरे दोस्त, अभी पिछला क्वार्टर में भी आपने देखा होगा 22 लोग हमारी टीम में कैपिंग अचीवर थे। स्टार सफायर के लेवल के लीडर हमारी टीम में कैपिंग अचीवर थे। और इस वीक में तो मैं आपको बताऊं, हमारी टीम में एक सफायर था जो कैपिंग अचीवर किया था, उसका अपलाइन इतना नकारा कि उसने प्रमोशन ही नहीं किया। सफायर कैपिंग अचीवर अपने नेटवर्क के अंदर लेते हैं। ये तब हो सकता है जब उस लीडर के अंदर ये चारों क्वालिटी आ जाए, प्लानर, ट्रेनर, मोटिवेटर और मेंटर्स। ये चारों क्वालिटी आपके अंदर आना पड़ेगा, और ये चारों क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। आर यू रेडी? तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं ये चारों क्वालिटी लाने के लिए? चारों क्वालिटी लाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आज से लेके कल तक हम लोग इसी चार क्वालिटी के डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें जो आपके डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं, इनका सहयोग बहुत बड़े लेवल पे आपको मिलता रहेगा। ये चारों क्वालिटी के डेवलपमेंट में आपके जो सीनियर लीडर हैं, ये आपका हमेशा काम करते रहेंगे, आपके साथ काम करते रहेंगे। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है, दैट इज कॉल्ड प्लानर। सबसे बड़ी बात है कि आप सबको एक अच्छा स्टेज प्लानर बनना पड़ेगा। अगर आप एमरल्ड बन चुके हैं, अगर आप टोपाज बन चुके हैं, और स्टेज पे जाने के बाद माइक लेते समय अगर आपकी घिघी बन जाती है, स्टेज
पे जाने के बाद, आपके बोलने के बाद लोग अगर तालियां नहीं बजा रहे हैं तो शर्म की बात है आपके लिए कि आप एमरल्ड बनने के बाद भी एक अच्छे प्लानर नहीं बन पाए। ये शर्म की बात है कि रूबी स्टार बनने के बाद भी आपको स्टेज प्लेयर आप नहीं बन पाए, आपको स्टेज पे चढ़ के वेन्यू प्लान करना नहीं आता। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, ये शर्म की बात है मेरे दोस्त। कई लोग ऐसे मैं देखता हूं जो सफायर बन जाते हैं और उनको स्टेज पे चढ़ के प्लान देना नहीं आता, क्योंकि जब तक हम खुद का वेन्यू डेवलप नहीं करेंगे, हम खुद की ट्रेनिंग डेवलप नहीं करेंगे, खास करके फ्राइडे की स्क्रिप्ट ट्रेनिंग, तब तक हमारा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हम वेन्यू तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम में से बैठा हर एक इंसान एक अच्छा स्टेज प्लानर बनेगा। हर संडे के दिन आपका अपलाइन या आप लोग मिलके हर संडे के दिन अपने एरिया में सेमिनार चलाते हैं, चलाते नहीं चलाते हैं? और उस सेमिनार के अंदर आपका प्लान होता है नहीं होता है? आपको पता नहीं, कई सेमिनार के अंदर मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया, मैंने चुपके से अपने कुछ लोगों को भेजे और मैंने वहाँ की वीडियो बनवा के लाई, और जब मैंने देखा मुझे रोना आ गया। मैंने देखा सफायर रैंक का लीडर स्टेज पे चढ़ के प्लान क्या बता रहा है, मुझे नहीं समझ में आया तो गेस्ट को क्या समझ में आता। कोई वहाँ पे पता चल गया तो एसओएस की ट्रेनिंग चला रहा है प्लान में, मतलब जो सीखा था उसको स्लाइड में डाल के और चढ़ा दिया और वही चला रहा है। कोई पता चल रहा है कि स्पेशल प्लान डिजाइन कर दिया।